इस वक्त एक बहुत ही ज़्यादा पेचीदा और एक बहुत ही ज़्यादा नाजुक केस जो हमारे मुल्क में पिछले 2 से 3 महीने से चल रहा है वो है सारम बर्नी ट्रस्ट। मुझे पता है कोई ऐसा इंसान, मेरा नहीं ख्याल होगा, जो सारम बर्नी ट्रस्ट के नाम से वाकिफ नहीं होगा। एक ऐसा ट्रस्ट जो लावारिस और बेसहारा बच्चों को पनाह देता है, एक ऐसा ट्रस्ट जो ऐसे बच्चों को जिनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है उनको पालता है, उनको खाना देता है, उनको कपड़े देता है, उनको एक ज़िंदगी देता है, उनको स्किल्स देता है। हमारे सामने ये एक नाम आया आज से कुछ साल पहले, बड़े बड़े नामी ग्रामी एंकर्स के ज़रिए, बड़े बड़े चैनल्स के ज़रिए एक सारम बर्नी नामी शख्स हमें नज़र आता है जो कि हमें पता चलता है हमारे कौम का हीरो है, जो कि लोगों को बाजियाब करवाता है, कैदों से छुड़वाता है जिनको अगवा किया होता है, या वो बेसहारा बच्चों को, लापालक बच्चों को पालता है, उनको नई जिंदगी देता है। तो वो नाम है सारम बर्नी। अब सारम बर्नी का केस पिछले 2-3 महीने से जो है वो चल रहा है। अब इस केस में अमेरिका ने बाकायदा तौर पर शिकायत की पाकिस्तान को, और सारम बर्नी के खिलाफ अमेरिका से आवाज़ उठी। फिर उसके बाद जब अमेरिका से इनकी रिपोर्ट हुई या इनके खिलाफ आवाज़ हुई तो सारम बर्नी ने एक अपनी वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे पता है मेरे खिलाफ बड़े अरसे से साजिशें हो रही हैं, मेरे खिलाफ बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, अब मैं वापस आऊँगा। उस वक्त ये अपने मुल्क में नहीं थे। इन्होंने कहा मैं अपने मुल्क वापस आऊँगा, वापस आके पूरी दास्तान सुनाऊँगा, पूरी हिस्ट्री सुनाऊँगा। मैं तब से चुप था, खामोश था, लेकिन अब मैं बोलूँगा। ये बयान था सारम बर्नी का अपनी वीडियो में। लेकिन सारम बर्नी जब अमेरिका से वापस आते हैं तो वो एयरपोर्ट पर ही पकड़े जाते हैं। FIA इनको पकड़ लेती है क्योंकि इनके खिलाफ जो आवाज़ उठी थी वो उठी थी अमेरिका की तरफ से। फिर FIA ने डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। सारम बर्नी एक ऐसा नाम जिसको यही समझा जाता था या यही समझा जा रहा था कि सारम बर्नी जो है बच्चों को जो है वो पाल रहे हैं, अच्छे घरानों में दे रहे हैं, लेकिन पता चला कि सारम बर्नी जो है बच्चों की स्मगलिंग कर रहे हैं, बच्चों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बच्चे बेच रहे हैं। फिर उसके बाद कई ऐसे वालिदैन, वो बच्चे जो उनके रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड थे कि ये लवारिस हैं, इनके आगे पीछे कोई नहीं है, अचानक से उनके माँ बाप निकल कर सामने आ जाते हैं। बड़े बड़े बच्चे जिसमें जन्नत का नाम आता है, जिसमें बताया जाता है कि जी एक घर है। एक केस आपको मैं छोटा सा बता देती हूँ। एक घर है, उसके यहाँ बच्चे ज़्यादा थे, वो बहुत ही गरीब थे, अपने बच्चों को खाना शाना नहीं खिला सकती थी। उसका एक न्यू आने वाला बच्चा था, उस बच्चे के आने से वो बहुत परेशान थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी बहन उसको कहती है कि एक ऐसी औरत से मैं तुम्हें मिलवाऊंगी जो कि तुम्हें पैसे भी देगी और तुम्हारे बच्चों को कैसे ट्रस्ट में भिजवाएगी जहाँ तुम्हारे बच्चा बहुत पुरसुकून और अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा और वो कुछ बन भी जाएगा। लिहाजा वो माँ कहती है कि वो लालच में आ गई। ये उस माँ का बयान है, वो कहती है वो लालच में आ गई। लालच में आने के बाद उसने अपने बच्चे को 8 से 10 लाख में बेच दिया। अब वो जिसके हाथों बेचा, उस औरत का नाम बुशरा था। अब उस बुशरा नामी औरत और उसका खामंद ये मुकम्मल तौर पर सारम बर्नी ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं और ये बच्चे लेकर सारम बर्नी को पहुंचाते हैं, उनके ट्रस्ट में पहुंचाते हैं और फिर आगे से ये बच्चे स्मगल होकर डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं। ये रिपोर्ट हमारे सामने आई और फिर उस माँ का कहना था कि हॉस्पिटल से ही उसके बच्चे को दे दिया गया। फिर एक और बच्चा आता है जिसका वालिद सामने आ जाता है। मतलब इस तरह के डिफरेंट लोग उभर कर सामने आए जिन्होंने बताया कि हमारे बच्चों को किस तरह से सारम बर्नी ट्रस्ट में भेजा गया और कैसे क्या हुआ, जो बच्चे के रिकॉर्ड में लिखे हुए थे कि उनके आगे पीछे कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ सारम बर्नी ने एक आवाज उठाई जिसमें उन्होंने बताया कि उनके भाई उनके खिलाफ ये सारे काम करते हैं। मतलब कि सारम बर्नी का सगा भाई जो है ये सारा कुछ कर रहा है, सारे कारनामे सारे अंजाम दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी पता है कि हमारे मुल्क की FIA इस सारे केस की जो है वो पैरवी कर रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं मुकम्मल रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में जरूर हाजिर होंगी क्योंकि ट्रस्ट के नाम पर हमारे मुल्क में करोड़ों के फंड आते हैं। बच्चों को पालने के जब इस तरह के ट्रस्ट बनते हैं ना तो डिफरेंट कंट्रीज से हमारे मुल्क में फंड्स आते हैं, पैसा आता है, हमारा एक खलूस जुड़ जाता है ऐसे ट्रस्ट के साथ कि भाई हाँ ये गरीब बच्चों को खाना दे रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, उनको स्किल्स दे रहे हैं, उनका मुस्तकबिल बना रहे हैं। हमारे लिए कि हमारे मुल्क के हीरो होते हैं जो इस तरह यतीम बच्चों को पाल रहे होते हैं, जो लवारिस लोगों को पाल रहे होते हैं, जो बुजुर्ग माँ बाप को संभाल रहे होते हैं। हमारी जुबान पर और हमारे दिमाग में ईदी नाम एक नाम छोड़ गए थे ना, तो इसी तरह कई हीरोज अब निकल के सारम बर्नी जैसे हमारे लिए हीरो बना दिया गया हुआ है। इसकी एक मुकम्मल रिपोर्ट लेकर मैं आपकी खिदमत में जरूर हाजिर होंगी। आपका इस केस के बारे में क्या राय है? आपने जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा और देखा होगा। मैं जरूर चाहूंगी कि आप भी कमेंट में इसके बारे में जरूर बताएं कि सारम बर्नी केस के बारे में क्या आप जानते हैं और ये ट्रस्ट क्या आपको वाकई ही लगता है कि ये स्मगलिंग का काम है? सारम बर्नी
किस तरह बच्चों को एक मुल्क से दूसरी मुल्क में पैसे लेकर बेचते रहे हैं, उन बच्चों को लवारिस करार देकर। तो अब मैं अगली रिपोर्ट के साथ जरूर हाजिर होंगी सारंग बर्नी केस।